तो अगर विभाजन को स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये विभाजन निरस्त का नहीं है। बात भारत पाकिस्तान की। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धारणा निकल करके लोगों के मन में आई है वो यही है कि जहाँ पर कोई अवमान दिखाना है, जहाँ पर कोई रूढ़ी दिखानी है, जहाँ पर कोई कमी दिखानी है, वहाँ तो हिंदू धर्म, और जहाँ अच्छाई दिखानी है वहाँ दूसरी। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है अब कि बॉलीवुड ये काम कर रहा है। और सच बात तो ये है कि ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा था। अब लोगों का ध्यान भी इधर चला गया है और इसीलिए हम लोगों का भी ध्यान इधर गया है और हमने एक समिति का निर्माण किया है। जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे, जो धर्म के जानकार हैं, संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय वातावरण के जानकार हैं, वो लोग बैठ करके फिल्म को और धारावाहिकों को देखेंगे और जहाँ जिस अंश में आपत्तिजनक कोई चीज़ होगी, जो हमारे धर्म के और संस्कृति की दृष्टि से आपत्ति करने लायक बात होगी, उसको रेखांकित करेंगे और फिर उसको हम लोग नोटिस भेजेंगे कि आप इस अंश को कैसे रख सकते हैं और इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए, ताकि जनता के सामने ऐसी कोई वस्तु न जाए जो अशास्त्रीय हो और जिससे विद्वेष समाज में फैले। ये हमारा उद्देश्य है। की बात ये है कि सच बात तो ये है कि होना ये चाहिए कि भारत का जो विभाजन है उसको निरस्त किया जाए। ये इसलिए होना चाहिए कि अखंड भारत के जो लोग हैं उनके मन में इस बात की सदा से पीड़ा रही है। राम राज्य परिषद, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे गुरु जी, इन सब के मन में इस बात की पीड़ा थी कि भारत के दो टुकड़े हो गए। आज हमारे तीर्थ के दर्शन के लिए हम बिना वीज़ा लिए नहीं जा सकते हैं और वो वीज़ा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जो हमारे शक्तिपीठ हैं, कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, इसी तरह से अन्यत्र दिखाई देते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू इधर रह जाएंगे, मुसलमान उधर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। तो जिस उद्देश्य के लिए विभाजन हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। 75 साल हो रहे हैं इस बात के लिए। 75 साल में हम ये बात व्यवस्था नहीं बना पाए कि हिंदू यहाँ रह जाएं और मुसलमान वहाँ चले जाएं और दोनों मिल कर के रहें। हमसे ही अलग हुआ देश भारत का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन गया? आज जब दुश्मन की बात आती है तो सरकार चाहे जो वक्तव्य दे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का वीडियो जब आप दिखाते हैं तो वो भारत के खिलाफ भावना उनकी दिखती है। भारत के लोगों का वीडियो दिखाते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ। क्रिकेट का मैच होता है तो भारत के जीतने पर पाकिस्तान के लोग परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तान के जीतने पर भारत के लोग परेशान हो जाते हैं। हमारा भाई जो हमसे अलग हुआ, प्रेम से अलग हुआ, हमने समझौता करके अलगाव स्वीकार किया, वो दुश्मन कैसे बन गया? तो दुश्मन इसीलिए बन गया क्योंकि ये राजनीतिक मामला हो गया। पाकिस्तान मुसलमान ले लिया, पाकिस्तान बनाकर मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया और भारत में भी जहाँ के तहाँ रह गए। तो अगर विभाजन को स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना चाहिए, भारत को छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ये विभाजन निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम ये कह रहे हैं पीओके की बात नहीं है, बात भारत पाकिस्तान की।